तारों से भरा आकाश, बर्फ से ढकी चोटियां, सब कुछ शांत है। एक बूढ़ा साधु आंखें बंद, होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। उसकी उंगलियों में एक माला है। वो गिन रहा है, 1 2 3। कुछ संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं होती, कुछ संख्याएं ब्रह्मांड की भाषा होती हैं। साधु की माला में 108 मन के हैं। वो 108वीं बार ओम बोलता है और उसकी आंखें खुलती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी संख्या की बात करेंगे जो हजारों साल पुरानी है, जो मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गिरजाघरों में है, जो आपके शरीर में है, आकाश में है और ब्रह्मांड के हर कोने में छुपी हुई है। ये संख्या है 108। और आज हम जानेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे होशियार लोगों ने इसे ईश्वरीय कहा, क्यों वैज्ञानिक भी इसे देखकर चौंक जाते हैं और क्यों आपका अपना शरीर इस संख्या की गवाही देता है। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख, हर धर्म की माला में 108 मन की होती हैं। सवाल ये है, क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? ऋषियों ने हजारों साल पहले आकाश को ध्यान से देखा और जो उन्होंने पाया वो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। उन्होंने पाया कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से ठीक 108 गुना है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर और इन दोनों का अनुपात लगभग 108। ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का गणित है। और यही नहीं रुकते, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर, चंद्रमा का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर और इन दोनों का अनुपात लगभग 108। जब ऋषियों ने यह पाया तो उन्होंने समझा कि 108 कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है। और इसीलिए उन्होंने माला में 108 मन के रखे। हर मन का एक ग्रह को, एक देवता को, एक ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाता था। अब हम 108 के अंदर उतरते हैं, क्योंकि इस संख्या में कुछ ऐसा है जो गणितज्ञों को भी मोहित करता है। 108 को इस तरह लिखा जा सकता है, 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, यानी 1 गुणा 4 गुणा 27 बराबर 108। जरा सोचिए, यह गणित में एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत संरचना है। 108 के अंकों का जोड़ करें, 1 जमा 0 जमा 8 बराबर 9, और 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उत्तर के अंकों का जोड़ हमेशा 9 होता है। हिंदू धर्म में 9 को पूर्णता का अंक माना जाता है और 108 इसी पूर्णता का विस्तार है। वैदिक गणित में 108 को एक हर्षद संख्या कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो अपनी अंकी की जोड़ से विभाज्य हो। 1 जमा 0 जमा 8 बराबर 9, और 108 को 9 से भाग दो तो मिलता है 12। बिल्कुल सही। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 गुणा 9 बराबर 108। हर राशि, हर ग्रह, सब 108 में समाहित। ये संख्या जितनी बार भी उठाओ, हर बार कुछ नया निकलता है, जैसे एक अंतहीन खदान जिसमें सोना कभी खत्म नहीं होता। अब हम पृथ्वी छोड़ते हैं और अंतरिक्ष में जाते हैं, क्योंकि 108 का राज सिर्फ माला और मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये पूरे सौर मंडल में फैला हुआ है। नासा के आंकड़ों के अनुसार सूर्य का व्यास लगभग 13,91,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। इन दोनों का अनुपात 109.2 लगभग 108। लेकिन और भी हैरान करने वाली बात, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी
सूर्य के व्यास का लगभग 107.4 गुना है, यानी लगभग 108। सूर्य इतनी दूर है कि अगर उसकी 108 गोले एक दूसरे से जोड़ाकर रखें तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। प्राचीन ऋषियों ने बिना टेलीस्कोप की, बिना कंप्यूटर की, सिर्फ अपनी आंखों और गणना से ये जान लिया था। 3 अलग अलग खगोलीय माप और तीनों का जवाब एक ही, 108। ब्रह्मांड ने खुद अपनी भाषा में 108 लिखा है, हमने बस उसे पढ़ना सीखा। अब तक हम ब्रह्मांड में थे, अब हम वापस आते हैं अपने शरीर में, क्योंकि 108 का असली चमत्कार शायद वही है। योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, यानी ऊर्जा के मार्ग, और इनमें से 108 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 108 नाड़ियां शरीर की हर अंग को, हर ग्रंथि को, हर कोशिका को ऊर्जा पहुंचाती हैं। आयुर्वेद में मर्म का मतलब है संवेदनशील बिंदु, और हमारे शरीर में ठीक 108 मर्म बिंदु होते हैं। ये वो बिंदु हैं जहां नसें, धमनियां और मांसपेशियां मिलती है। 45 मर्म बिंदु मांसपेशियों में, 41 नसों में और 22 हड्डियों और जोड़ों में, कुल 108। आयुर्वेदिक चिकित्सक इन बिंदुओं को दबाकर, उत्तेजित करके बीमारियों का इलाज करती थी। आज का एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इसी ज्ञान की नींव पर खड़ा है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। 21,600 को 200 से भाग दो, बराबर 108। आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन सब 108 से जुड़ी है। आप खुद 108 हैं। अब हम एक सफर पर निकलते हैं दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में, और देखते हैं कि 108 कहां कहां छुपा है। हिंदू धर्म में 108 को ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। 108 उपनिषद हैं। भागवत पुराण 108 खंडों में विभाजित है। रामायण में 108 नाम राम की हैं। गायत्री मंत्र 108 बार जपा जाता है। शिव की 108 नाम, विष्णु की 108 नाम, सूर्य नमस्कार 108 बार करने की परंपरा। बौद्ध धर्म में भी 108 का विशेष स्थान है। बौद्ध मालाएं 108 मनकों की होती हैं। बुद्ध ने मनुष्य की 108 तरह की इच्छाओं और भावनाओं को परिभाषित किया, और जापान में नववर्ष पर 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं। बौद्ध दर्शन में 108 मानव की 108 इच्छाओं का प्रतीक है। इन्हें जीतना ही मोक्ष है। माला के हर मनकी पर जब भिक्षु ध्यान करता है तो वो एक एक इच्छा से मुक्त होता है। जैन धर्म में 108 गुणों वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। जैन मंत्रों की पुनरावृत्ति 108 बार होती है। सिख धर्म में भी माला की 108 मनकों का उपयोग होता है, और योग की 108 आसन शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या आधुनिक विज्ञान 108 को कोई विशेष महत्व देता है? परमाणु विज्ञान में सिल्वर यानी चांदी का परमाणु भार 107.87, लगभग 108। चांदी, जो सदियों से पवित्र धातु मानी जाती है, जिससे मंदिरों के बर्तन बनते हैं, उसका परमाणु भार 108 है। क्या यह महज संयोग है? वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण। 27 गुणा 4 बराबर 108, यानी पूरे नक्षत्र मंडल को 108 चरणों में बांटा गया है। 12 राशियां गुणा 9 ग्रह बराबर 108। 37 तत्व गुणा 3 गुण, सत्व, रज, तम, बराबर 108। ये संख्या जिस तरह से बार बार प्रकट होती है, ये वैज्ञानिकों को भी रोकती है। इसे कॉस्मिक कोइंसिडेंस कहा जाता है, या शायद ये कोई संयोग नहीं। सुबह की लालिमा में जब सूरज उगता है, लाखों योगी 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एक सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं होती हैं। 108 को 12 से भाग दो, बराबर 9, पूर्णता का अंक। 108 नमस्कार यानी 12 गुणा 9, ब्रह्मांड को पूर्ण नमन। जब आप 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, आपका शरीर एक खास साइकिल पूरी करता है। हृदय गति, सांस और शरीर की ऊर्जा सब एक ताल में आ जाते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे कार्डियोवैस्कुलर सिंक्रोनाइजेशन कहता है।
जब आप माला पर 108 बार जप करते हैं तो औसतन 15 से 20 मिनट लगते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये नियमित ध्यान कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन 23% कम करता है, सेरोटोनिन 30% बढ़ाता है, रक्तचाप सामान्य करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। ऋषियों को यह नहीं पता था कि सेरोटोनिन क्या है, लेकिन उन्हें पता था कि 108 बार जप करने के बाद मन शांत होता है। वे अनुभव से जानते थे, वो जो आज हम प्रयोगशाला में साबित कर रहे हैं। भारत और एशिया के प्राचीन मंदिरों में एक बात समान है, उनकी वास्तुकला में 108 छुपा है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अंकोर वाट, इसके मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ पत्थर की मूर्तियां हैं। 108 देव और 108 असुर, समुद्र मंथन का दृश्य। चोल साम्राज्य का बृहदीश्वर मंदिर 1000 साल पुराना है। इसकी परिक्रमा 108 कदम में पूरी होती है। खजुराहो के मंदिरों में मूर्ति कला के 108 समूह हैं, जीवन के 108 आयामों का प्रतीक। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष मंडल में 108 का उपयोग है। मंदिर का हर माप, हर कोण एक गणितीय सिस्टम में बांधा गया था और उस सिस्टम की धुरी थी 108। जापान में 31 दिसंबर की रात बौद्ध मंदिरों में ठीक 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं। हर घंटी एक मानवीय दुर्बलता को दूर भगाती है। माना जाता है कि 108 तरह की इच्छाएं और कमजोरियां इंसान को बांधती हैं और 108 बार घंटी बजाने से नया साल शुद्ध स्वच्छ शुरू होता है। चीनी संस्कृति में 108 को अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्शल आर्ट की कई शैलियों में 108 मूव्स होते हैं। प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने 108 को एबंडेंट नंबर कहा और पंचभुज यानी पेंटागन का हर अंदरूनी कोण बराबर होता है 108 डिग्री। पंचभुज जो प्राचीन काल से दिव्य ज्यामिति का प्रतीक है, उसमें भी 108 है। विंग चुन कुंफू में 108 मूव्स, सूर्यवंशीय ताई ची में 108 मूवमेंट। जब हम इन सभी परंपराओं को एक साथ देखते हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो एक सवाल उठता है, क्या इन सभ्यताओं ने अलग अलग एक ही सत्य को खोजा या कोई एक सार्वभौमिक सत्य है जो इन सभी में प्रकट हुआ? योग और तंत्र में मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं। ये ऊर्जा के केंद्र हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। 108 नाड़ियां इन्हीं चक्रों से होकर गुजरती हैं और मुख्य नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों के प्रमुख मिलन बिंदु 108 स्थानों पर होते हैं। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के शीर्ष पर, इसमें 1000 पंखुड़ियां मानी जाती हैं, लेकिन सक्रिय और जागृत पंखुड़ियों की संख्या जब कोई ध्यान में पूर्ण जागृत होता है 108 बताई जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 72 मेलकर्ता राग हैं और इन 72 से 108 उपराग बनते हैं जो अलग अलग भावनाओं, अलग अलग समय और मौसम के लिए। भरतनाट्यम में 108 करण हैं, यानी 108 मूल नृत्य मुद्राएं। नाट्य शास्त्र जो नृत्य और नाटक का मूल ग्रंथ है, उसमें 108 करणों का वर्णन है। जब एक भरतनाट्यम नृत्यांगना 108 करण सीखती है तो उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा एक हो जाती है। अब बात करते हैं आज की, आपकी और मेरी जिंदगी की। क्या 108 सिर्फ मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों तक सीमित है या ये आज भी प्रासंगिक है? भारत में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस का नंबर है 108। ये अंक इसलिए चुना गया क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये शुभ और पूजनीय है। 20 बॉल में एक गेंद पर ठीक 108 टांके होते हैं। ये नियम है, संयोग नहीं। और स्मार्टफोन कैमरे में 108 मेगापिक्सल सेंसर सैमसंग ने 2019 में लॉन्च किया, दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा। क्यों 108? क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल का 9 गुना है,
और 9 का गुणज होने से ये गणितीय रूप से एकदम सही है। आज आप जब सेल्फी लेते हैं 108 मेगापिक्सल कैमरे से, तो बिना जाने 108 का जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। तंत्र शास्त्र में 108 शक्तिपीठ होना उल्लेख है। ये 108 पवित्र स्थान वो स्थान है जहां माता सती के अंग गिरी थी। आज भी ये 108 पवित्र स्थान पूरी भारत और उपमहाद्वीप में फैली हुई हैं। एक कमल के फूल में औसतन 108 पंखुड़ियां होती हैं। मानव डीएनए का एक पूर्ण हेलिकल टर्न लगभग 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। जीवन की सबसे बुनियादी इकाई में भी 108 के संकेत हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। इस विशाल संख्या में भी 432 और 432 108 का 4 गुना है। समय की सबसे बड़ी इकाई में भी 108 की छाया है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में सूर्य की व्यास की गणना में 108 के अनुपात का उपयोग किया। गांधी जी प्रतिदिन 108 बार राम नाम जपते थे। उनकी माला में 108 मन के थे। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कहते थे, अगर तुम 3, 6 और 9 की महानता को जान लो तो तुम्हारे पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। 3 + 6 + 9 बराबर 18 और 18 × 6 बराबर 108। कार्ल सागान ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में भारतीय खगोल शास्त्र की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि प्राचीन भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसके पास ब्रह्मांड की सही टाइम स्केल थी, और वो टाइम स्केल 108 के गुणकों पर आधारित थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप 108 को अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बहुत तनाव में हो, बैठ जाइए और 108 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपनी एक चिंता को छोड़िए। लगभग 15 से 18 मिनट में आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा। हर मौसम की शुरुआत में 108 सूर्य नमस्कार करें। ये शरीर के हर अंग को सक्रिय करता है। चाहे ओम हो, राम हो, अल्लाह हो या कोई भी पवित्र शब्द, 108 बार दोहराने से एक खास न्यूरोलॉजिकल रिदम बनती है। ये रिदम मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाती है, जो सबसे रचनात्मक और शांत अवस्था है। किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए 108 दिन का संकल्प लें। 108 दिन में कोई भी आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर ब्रह्मांड वाकई एक गणितीय संरचना है, जैसा कि आधुनिक भौतिक शास्त्री मानते हैं, तो कुछ संख्याएं उस संरचना की मुख्य कुंजियां होंगी। पाई एक ऐसी कुंजी है, गोल्डन रेशियो एक और है, और शायद 108 भी उन कुंजियों में से एक है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। और अगर 108 ब्रह्मांड की भाषा है, तो आपके शरीर में, आपकी सांसों में, आपके दिल की धड़कन में 108 का होना इस बात का प्रमाण है कि आप ब्रह्मांड की एक झलक हैं, और 108 वो धागा है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। हम वापस आते हैं उस पहाड़ पर, उस साधु के पास। सूरज उग रहा है, बर्फ पर सोने जैसी रोशनी है। दोस्तों, आज हमने जाना सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 108 का अनुपात, गणित में 108 की अद्भुत संरचना, शरीर में 108 नाड़ियां, 108 मर्म बिंदु, दुनिया के हर धर्म में 108 की उपस्थिति, और प्रकृति के हर कोने में 108 की निशान। लेकिन इन सब तथ्यों से परे एक सबक है। जो लोग प्रकृति को ध्यान से देखते हैं, जो आकाश को पढ़ते हैं, जो शरीर को समझते हैं, वे उन रहस्यों को जान लेते हैं जो सदियों बाद विज्ञान साबित करता है। हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, दार्शनिक, गणितज्ञ, वे महान थे। उनके पास टेलीस्कोप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उनके पास था असीमित धैर्य, गहरी अंतर्दृष्टि और प्रकृति से जुड़ने की कला। और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आज भी माला के हर मनकी में जिंदा है, हर ओम में जिंदा है, हर सांस में जिंदा है। अगली बार जब आप 108 देखें, किसी माला पर, किसी मंदिर में, किसी एम्बुलेंस पर, तो एक पल रुकिए
और याद करिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांड की आवाज है, और ये आवाज आपके अंदर से भी आती है। जो जानना है वो तुम्हारे अंदर है, बस गिनना शुरू करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।